साथियों, इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें नाविका जी ने इंडी अलायंस के घटक सपा के प्रवक्ता से कांग्रेस के टॉयलेट टैक्स के यू टर्न पर सवाल किया। देखिए कैसे सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष पूरी बात की जलेबी बनाने लगे और नाविका जी जैसी वरिष्ठ पत्रकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। फिर उनकी जलेबी पर नाविका जी ने जो मिर्च का तड़का लगाया वह देखने लायक था। आप भी देखिए। ये डेवलपमेंट मॉडल है, खटाखट मॉडल। मैं सवाल सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि टॉयलेट पर टैक्स ये कहीं आपने सुना है? और कास्ट सेंसस तो सुना था कि कास्ट सेंसस कराना है आपकी इंडिया गठबंधन को, लेकिन टॉयलेट की सीट का सेंसस होगा ये कभी बताया नहीं, किसी मैनिफेस्टो में नहीं था कि टॉयलेट की सीट का भी एक सेंसस होगा। और यू टर्न सरकार, आप मोदी सरकार को कह रहे थे यू टर्न तो यहां हिमाचल में रोज हो रहे हैं, कभी मस्जिद पर यू टर्न हो रहा है, कभी नेम प्लेट डिस्प्ले पर यू टर्न हो रहा है, आज टॉयलेट की टैक्स कथा पर यू टर्न हो रहा है। चल क्या रहा है? ये कौन सा गवर्नेंस मॉडल है आशुतोष वर्मा जी इंडिया अलायंस का कि ये आपको थोड़ा परेशान नहीं करता? नमस्कार नविका जी। नविका जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों में किया है उतना किसी ने नहीं किया है। और मुझे बड़ी हैरत की बात होती है कि इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी आईटी सेल के आज शिकार हो गए हैं। और आज नव भारत जो टीवी चैनल है उसकी सबसे बड़ी देश की पत्रकार नविका कुमार जी इसकी शिकार होकर इस पे एक बड़ी स्टोरी कर रही है। आपको भी पता है ये एजेंडा है, टॉयलेट टैक्स नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है और ना है, ना ही हिमाचल प्रदेश में चलाया है, क्योंकि इन सब चीजों से अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। इन एजेंडों से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश कर रही है। हरियाणा चुनाव होने जा रहा है, इस टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टैक्स की झूठी अफवाह फैला के भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता और नेता कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उल्टा मुंह की खा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो टैक्स लगाया है या जो टैक्स की बात करी है उसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया है। वो बात ठीक से नहीं आई, लेकिन समझ में आ जाता है उस पर कोई ऐसा टैक्स है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, हरियाणा हार रहे हैं, बुरी स्थिति है, तो इस तरीके की बातें ला सकती है। हम ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातों को हवा क्यों दे रही है, क्योंकि राजनीतिक जमीन वहां उसकी खत्म हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे एक एक राज्य से हटती चली जा रही है। और आप देखिएगा कल हरियाणा के चुनाव हैं, इस तरीके की बात और भारतीय जनता पार्टी का एक फॉल्स नैरेटिव उसको कहां पे लेके जाएगा। ये सूचना क्रांति का समय है। टाइम्स नाउ, नव भारत एक बड़ा सूचना केंद्र है इस देश का, और अगर उसमें इस तरीके की बातों पे जो फॉल्स नैरेटिव बनाए जाएंगे तो नविका जी आपकी भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेंगे। मेरी क्रेडिबिलिटी की आप इतनी चिंता कर रहे हैं आशुतोष वर्मा जी, तो मैं बहुत बिल्कुल चिंता है। आप हमारे बिल्कुल हम उनके चैनल बैठते हैं, मैं कदर करती हूँ, आपकी चिंता की, लेकिन मेरी भी आपके बारे में एक थोड़ी सी चिंता है कि आप तो एक डॉक्टर हैं, आप तो एक डॉक्टर हैं आशुतोष वर्मा जी। और मैं आपसे कहना चाहूंगी डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। सैनिटेशन हल्का विषय नहीं होता, टॉयलेट की बात करनी हल्का विषय नहीं होता। और आपको क्रेडिबिलिटी, आप नहीं, अब आप सुनिए, क्योंकि आपने मेरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया तो ये मेरे हाथ में, आप जवाब दीजिएगा। मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट है, 4 पेज का डॉक्यूमेंट है, पेज नंबर 4 पे पूरा यहां पर जस्टिफिकेशन दिया गया है और कहा गया है further the following terms and conditions are prescribed in this regard. All connections except rural domestic connections shall be metered. Charges for sewerage in urban and rural will be 30%. In urban areas, establishments use their own water sources and the sewerage system of the department. Sewerage charges will be levied at the rate of 25 per seat per month. ये नोटिफिकेशन मेरा नहीं है, ये सरकार का है। और मैंने ये फैक्ट भी बताया कि बाद में सोचा गया और फिर इसे वापस किया गया। तो मेरी कोई भी गलती नहीं है और मैंने ठीक इंटरप्रिटेशन किया है। और मैं आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहा हुआ बयान भी सुना देती हूं। मैं ये शो, सवाल पब्लिक का शो, फैक्ट्स पर करती हूं, हवाई बातों पर नहीं करती हूं। मेरी क्रेडिबिलिटी जितनी आपको प्यारी है उससे कहीं ज्यादा मुझे प्यारी है। पहले आप सुन लीजिए एडिशनल सेक्रेटरी ने क्या कहा।
ये जो चीज थी हम लोगों ने उसी दिन जो है विड्रॉ कर ली थी। वेयर दी अर्बन एरिया इस्टेब्लिशमेंट वाला जो था उसी डेट में 21 सितंबर को मेन नोटिफिकेशन हुई थी, उसी दिन जो है इसको विड्रॉ कर लिया गया था। तो रिवाइज नोटिफिकेशन उसी दिन आ गया था? रिवाइज नोटिफिकेशन नहीं, जो कंटिन्यूशन में है, मेन नोटिफिकेशन में ये था, लेकिन जब ये ध्यान में आया कि भाई पर सीट वाला ये अच्छा नहीं लगता है, देखने में लगता है, हालांकि वो बेस्ड अपॉन कंजम्पशन चार्जेस था, लेकिन देखने में कई लोगों को जैसे अभी कंट्रोवर्सी उसी तरह से हो गया था, उसी दिन जो है उस चीज को विड्रॉ कर लिया गया था। आशुतोष जी, अगर था ही नहीं तो वापस क्यों लिया?